Hello student, welcome back. This is Priyanka and today we are going to discuss about chapter 6. Chapter 6 is combustion and flame. This is the part 1 video of this chapter. So let's start. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यूल. हम लोग चैप्टर हमारा कंबसन है तो उससे पहले हम लोग फ्यूल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोगों ने फ्यूल के बारे में डीपली डिस्कस किया था. इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फ्यूल के बारे में क्योंकि हमारा चैप्टर कंबसन है. तो बर्न क्या होते हैं हमारे जो फ्यूल या जो फॉसिल फ्यूल्स वही तो बर्न होते हैं ना, इसलिए हम लोग फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देख लेते हैं. फ्यूल्स आर अ सबस्टेंस दैट आर बर्न टू ऑब्टेन हीट एंड एनर्जी. ठीक है, फ्यूल आपके ऐसे सबस्टेंस हैं जो बर्न होने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वुड, कोल, पेट्रोल एट्सेट्रा. हम लोग पेट्रोल को कैसे ऑब्टेन करते हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है डीपली पेट्रोल के बारे में भी. ओके, तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर चैप्टर कंबसन. सो व्हाट इज कंबसन? कंबसन क्या होता है? When a substance combined with oxygen give out heat and light. Okay, when a substance combined with oxygen, जब कोई भी substance ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं कंबसन. ओके, इन अदर वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं कि कंबसन क्या है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंबसन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस in the presence of air or oxygen. Okay, the process of burning of substance in the presence of air or oxygen to produce heat and light. Okay, या फिर कोई भी substance जब भी बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करेगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबसन. ओके, चलिए आगे देख लेते हैं. There are two type of combustion. The first is combustible substance, second is नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. ओके, तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं. तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट कम्बस्टिबल सब्सटेंस. सो व्हाट इज कम्बस्टिबल सब्सटेंस? द सब्सटेंस दैट बर्न इजली. ओके, द सब्सटेंसेस दैट बर्न इजली, सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बसन. ठीक है, ऐसे सब्सटेंस कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बसन. जो सब्सटेंस आपके बर्न हो सकते हैं उनको हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे. जैसे आपका पेपर हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया एट्सेट्रा. ओके, बात क्लियर हुई. तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस क्या होंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को. जो सब्सटेंस बर्न हो सकते हैं या कम्बसन को शो करते हैं जो, उनको हम बोलेंगे कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. तो व्हाट इज नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस? द सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न ईजिली. जो सब्सटेंस ईजिली बर्न नहीं होते हैं उनको हम बोलेंगे नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस. जैसे आपका हो गया, जैसे हम बात करें ग्लास. ओके, ग्लास हो गया हमारा, स्टोन हो गया, ओके, आयरन हो गया एट्सेट्रा. ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस के. और कम्बस्टिबल सब्सटेंस की हम बात करें तो प्रीवियसली भी बता दिया मैंने, वुड, पेपर, कोल, CNG, LPG, कैरोसिन एट्सेट्रा. ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि किन किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है कंबसन के लिए. सो कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबसन प्रोसेस. जो द फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सबसे पहले कंबसन के लिए जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए तभी वो बर्न होगा. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है अगर लाइक आपका ग्लास है, स्टोन्स है, तो ये आपके ईजिली कंबसन को शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन. ठीक है, यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कंबसन को शो करना चाहिए, यानी सपोर्टर से मतलब है अ सब्सटेंस विच हेल्प इन द कंबसन. मतलब ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो कंबसन को शो करने में उसकी हेल्प कर सके. द सब्सटेंस विच हेल्प इन द कंबसन ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ द कंबसन. ओके, तो सपोर्टर ऑफ द कंबसन क्या होता है? A substance which help in the combustion of the combustible substance. ऐसा सब्सटेंस जो कंबसन में उसकी हेल्प करे, उसको सपोर्ट करे, उसको हम बोलेंगे सपोर्टर ऑफ द कंबसन.
आई होप क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर कंपोजिशन को, एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन किसका काम करता है? सपोर्टर का। जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होगा तो उसके लिए जो प्राइमरी नीड है वो क्या है? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं हो सकता है, तो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ द कंबसन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर का काम करता है कंबसन प्रोसेस में। तो क्लियर हो गया प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबसन क्या है। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है देख लेते हैं हम। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए जो हम मिनिमम टेम्परेचर देते हैं उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जब हम कोई सब्सटेंस को बर्न करेंगे तो उसको हीट देते हैं ना, तो जो हम उसको बर्न होने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर देंगे उसको बोलेंगे हम इग्निशन टेम्परेचर। तो क्लियर हो गया, द मिनिमम टेम्परेचर, ओके, विच टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर टू विच सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो बर्न होने लगे उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, बिफोर कंबसन टेक प्लेस। ओके, कंबसन की प्रोसेस के लिए जो हम सब्सटेंस को बर्न करने के लिए इग्निशन टेम्परेचर देंगे उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब हम एक्टिविटी से थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि जो सपोर्टर ऑफ कंबसन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया उसको हम एक्टिविटी से थोड़ा सा समझेंगे। सपोज ये कोई कैंडल है, ये बर्न हो रही है, यू कैन सी इन द फिगर। ठीक है, दैट इज अ कैंडल एंड इट्स बर्निंग। ठीक है, ये जल रही है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक कांच का ग्लास रख दें इन्वर्टेड, ठीक है, जार रख दें इसके ऊपर, ये ग्लास रख दें, तो कुछ देर बाद हम लोग क्या देखेंगे? आफ्टर सम टाइम वी विल सी, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ये कैंडल जो है ये बर्न होना बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? थोड़ी देर तक ये जलेगी। थोड़ी देर तक क्यों जलेगी? क्योंकि इसके अंदर जितनी इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका ये यूज़ कर लेगी। जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो ये कैंडल बर्न होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो सब्सटेंस है या जो कैंडल है वो बर्न होना स्टॉप हो जाएगी। तो आपको सपोर्टर ऑफ कंबसन एक्टिविटी के थ्रू भी मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।